शिवम अकोलकर, इनका सवाल ऐसा है कि जग्गी वासुदेव नाम के जो एक बुआ है, बाबा है, वे कहते हैं कि मैं कभी किताब नहीं पढ़ता। काफ़ी लोग किताब पढ़ते हैं, उनसे मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ या उनसे बात करता हूँ, बात को समझ लेता हूँ। बकवास किताबें मैं पढ़ते नहीं रहता हूँ। किताबों में बकवास ज्ञान होता है। मुझे लोगों से बात करने से ही बोध हो जाता है। यह अगर किसी अनपढ़ व्यक्ति ने कहा होता तो उसको माफ किया जा सकता था। ऐसे वाक्यों का उपयोग कोई अनपढ़ व्यक्ति ही कर सकता है। और मुझे अनपढ़ व्यक्तियों के बारे में बहुत आदर है। महाराष्ट्र में गाडगे महाराज नाम के एक संत हुए, जिनको मैं बहुत मानता हूं। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से मैं जो काम कर रहा हूं, वो शायद गाडगे महाराज का ही काम है, ऐसा मानकर मैं करता हूं। गाडगे महाराज कभी स्कूल में नहीं गए थे। इसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो प्रकांड पंडित थे, कई विषयों का बहुत अच्छा ज्ञान उन्हें था। कई विषयों के जो मास्टर थे, वे भी गाडगे महाराज का बहुत आदर करते थे, उनको मानते थे। गाडगे महाराज लोगों का सुनकर इतनी रैशनल बातें करते कि कोई भी बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी चकरा जाए। अभी डॉक्टर श्री राम लागू एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, रैशनल व्यक्ति है, बहुत बड़े आर्टिस्ट है। अभिनय के क्षेत्र में उनको नट सम्राट कहा जाता है। बुद्धिमान भी है, बहुत अच्छे एक्टर भी है, प्रसिद्ध भी है। उन्होंने गाडगे महाराज का रोल किया है। अब वो मेरे संगठन के साथ में जुड़े थे, हमने काफी साथ में काम किया है। कई बार हमारी बहस होती थी कि गाडगे महाराज को इतनी रैशनैलिटी, इतनी अच्छी बातें रखने की क्षमता कहां से प्राप्त हुई। अपने आप तो हुई नहीं, और ना ही गाडगे महाराज ने कभी कहा कि मुझे अपने आप बोध हुआ, अपने आप ज्ञान हुआ। वो ढूंढते गए ईश्वर को, धर्म को, और उसमें से जो धर्म का पाखंड उनके ध्यान में आया, और महाराष्ट्र में जो एक समाज सुधारों की परंपरा है, वो जो बात कहते थे उनको समझ लिया, और उसके आधार पर उन्होंने एक रैशनल बात लोगों के सामने रखनी शुरू की। जो गाडगे महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, कॉलेज में नहीं गए थे, उन्होंने अपने जीवन में लोगों से पई पई मांग, यानी एक एक पैसा जमा इकट्ठा कर कर अलग अलग जगह पर धर्मशालाएं निर्माण की और स्कूल कॉलेजेस निर्माण किए। किस लिए? कि लोग पढ़े, सयाने बने और अंधविश्वास के बाहर आए। किताबें क्या होती है? किताबें यानी केवल शब्द नहीं होते हैं। दो प्रकार की किताबें आप उसको बांट सकते हो। एक किताबें होती है जो काल्पनिक होती है, कादंबरी होती है, कथा होती है, यानी नॉवेल होती है, स्टोरीज होती है, या फिर कविताएं होती हैं, ये काल्पनिक कह सकते हैं। दूसरी किताबें होती है जिसको इंग्लिश में नॉन फिक्शन कहा जाता है। ये ज्ञान की किताबें होती है। ये जो नॉन फिक्शन किताबें होती है, ज्ञान की किताबें होती है, ये कई लोगों का ज्ञान पाने का एक जरिया होता है। हर इंसान के जीवन में ज्ञान पाने की एक मर्यादा होती है। मैं अपने जीवन में कितना अनुभव प्राप्त करूंगा, कितने लोगों से बातचीत करूंगा, उसकी एक मर्यादा है। जब मैं एक उस विषय पर की किताब पढ़ता हूं, हजारों लाखों लोगों का अनुभव मुझे एक किताब के जरिए मुझे प्राप्त होता है। यानी आपके अनुभव का दायरा बहुत बढ़ाने की क्षमता उसमें होती है। इसलिए किताब ये मुझे अनुभव से हजारों सालों का, यानी हजारों साल अगर मैं जीऊं तो जितना अनुभव प्राप्त कर सकूं, उतना अनुभव प्राप्त कर देने के लिए किताबें मुझे मदद करती है। नॉन फिक्शन किताबें।
मेरे जीवन में मेरा जैसा कोई भी विषय का हो, मैं दुनिया देखना चाहता हूं, अनुभव प्राप्त करना चाहता हूं, कितना देखूंगा? जिन लोगों ने दुनिया देखी है उन्होंने लिख कर रखी है, तो मुझे कितना ज्ञान मिलेगा? भूगोल का ज्ञान मैं प्राप्त करूंगा तो मुझे पूरे दुनिया का ज्ञान प्राप्त होगा, ज्योग्राफी का। उसी ढंग से जीवन के हर हिस्से की यह बात है। जो कहता है कि किताबें ट्रैश होती है, मैं किताबें पढ़ता नहीं हूं, मुझे बोध होता है, अपने आप होता है, ये बहुत बड़ा काम करने वाले गाडगे महाराज जैसे अनपढ़ व्यक्ति ने भी नहीं कहा। आज उनके नाम से एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी चलती है, अमरावती यूनिवर्सिटी। और जब इस अनपढ़ व्यक्ति का नाम उस यूनिवर्सिटी को दिया गया, गाडगे महाराज अमरावती विद्यापीठ, तब एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसने विरोध करने का साहस किया हो। कैसे भाई, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके नाम से डिग्री देने वाले हो, और उसमें गाडगे महाराज जो एक भी क्लास में नहीं गया, उसको किताब पढ़ने नहीं आती थी, ऐसे व्यक्ति के नाम से आप डिग्रियां बांट रहे हो, पीएचडी बांट रहे हो। ये ऑब्जेक्शन करने की भी हिम्मत किसी ने नहीं की। इतना बड़ा काम उस व्यक्ति ने किया था, इतना बुद्धिमान वो है, सबको पता था। उस व्यक्ति ने भी लोगों ने पढ़ाई करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा बोला है। अब मित्रों, ये बात है कि कई किताबें ट्रैश होती है। मैं कई सालों से नॉवेल्स नहीं पढ़ता हूं, कविताएं नहीं पढ़ता हूं, स्टोरीज नहीं पढ़ता हूं, सब काल्पनिक होता है, क्यों अपना समय बर्बाद करें। एक जमाने में बहुत पढ़ता था, लेकिन मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता हूं कि मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं। किताबों के जरिए आपको हजारों लाखों लोगों के अनुभव प्राप्त होते हैं, जो आपके एक जीवन में आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जिस किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे बोध हो जाता है लोगों से मिलने के बाद, तो ये कोई सेन बात तो है नहीं। अपने आप तो किसी को बोध होता नहीं है, आसमान से तो कोई ज्ञान लेकर आता नहीं है, और कोई अगर आसमान से मैं ज्ञान लेकर आया ऐसा कहने का आभास करता है तो वो तो झूठा आदमी है। इसलिए कोई भी जिसको ज्ञान के बारे में पता है, वो किताबों के बारे में ऐसी बात करने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। यह बात सच है कि केवल किताबें पढ़कर किसी को ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। उस किताबों को पढ़ने के बाद में उस ज्ञान को ग्रहण करना, उसको पचाना, अपने अनुभव के साथ में उसका तालमेल कर कर देखना, इसमें क्या सच है क्या झूठ है ये जानना, ये एक अलग क्षमता उस इंसान की होती है। लेकिन कोई अनपढ़ व्यक्ति ही किताबों में ज्ञान नहीं होता है, मैं फालतू की किताबें नहीं पढ़ता हूं, ऐसा कह सकता है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे अनपढ़ों की कमी नहीं है, जो दावा करते हैं कि उनको सभी ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। और अपने आप ज्ञान प्राप्त होने वाला आज तक मैंने कोई भी देखा नहीं है। मेरा जाहिर आह्वान ही है कि जिसको अपने आप ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा कोई तो एक आदमी दुनिया के सामने पेश करे। मुझे लगता है इतना यहाँ काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।